नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से बीमार महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक महिला मंदिर परिसर के पास सो रही थी, तभी आरोपी ने उसकी मानसिक स्थिति का फायदा उठा के दुष्कर्म किया। अगले दिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर मंदिर के पुजारी की तहरीर में मुकदमा दर्ज किया गया है। फुटेज के आधार पर आरोपी दीपक गुप्ता की पहचान करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराते हुए मामले की जांच तेज कर दी है। सावन माह और कावड़ यात्रा को लेकर गोरखपुर परिक्षेत्र में पुलिस हाई अलर्ट पे है। कावड़ मार्गों, शिव मंदिरों, घाटों, रेलवे स्टेशन, होटल और ढाबों पे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही सत्यापन अभियान भी तेज कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है और कावड़ मार्गों पे सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। गोरखपुर समेत देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज के संवेदनशील मंदिरों और जलभराव घाटों पे भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए सभी इकाइयों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। गोरखपुर के कैंपियरगंज में चलने वाले ऑटो में महिला यात्री का मंगलसूत्र चोरी करने वाले 2 महिलाओं को पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया मंगलसूत्र भी बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार महिला अपनी देवरानी के साथ ऑटो से सफर कर रही थी, तभी 2 महिलाओं ने उसके पर्स से मंगलसूत्र चोरी कर लिया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार महिलाओं की पहचान बिहार के बक्सर निवासी मोनिका देवी और संजिती के रूप में हुई है। पुलिस ने चोरी का सामान बरामद करके दोनों के खिलाफ मुकदमा दायर कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। गोरखपुर में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रशासनिक शाखा का वार्षिक चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। सभी पदों पर सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का निर्वाचन किया गया। चुनाव में मनीष कुमार श्रीवास्तव को शाखा अध्यक्ष, विश्वभर मिश्रा को शाखा मंत्री और नवीन यादव को शाखा कोषाध्यक्ष चुना गया है। चुनाव अधिकारियों ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कर्मचारियों के हितों की रक्षा और संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कर्मचारियों संगठन के सदस्य मौजूद रहे। बांदा शहर में एक गारमेंट्स गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। शुरुआती आशंका है कि चार्जिंग पे लगी ई स्कूटी में शॉर्ट सर्किट के बाद आग भड़की। हादसे में करीब 50 लाख रुपए का नुकसान वो सामान भी जल के राख हो गया। हालांकि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 25 मिनट की मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया। गोदाम के ऊपर बने मकान में मौजूद महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया, जिससे कोई जनहानि जो थी वो नहीं हो पाई। फायर विभाग ने आग के कारणों की जांच शुरू कर दी है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। कावड़ यात्रा और उर्स रिजवी को लेकर के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बरेली जोन के एडीजी रमित शर्मा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही पे सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। बैठक में कावड़ मार्गों, उर्स स्थल, संवेदनशील क्षेत्रों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। एडीजी ने यातायात प्रबंधन, सीसीटीवी निगरानी और बैरिकेड्स और पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पे 24 घंटे नजर रखने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अधिकारियों को आयोजकों और शांति समिति के साथ समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। मिर्जापुर जीआरपी ने ट्रेनों में चोरी करने वाले हरियाणा के कुख्यात सांसी गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी के मोबाइल, नकदी और आभूषण बरामद किए गए। पुलिस का दावा है कि गैंग कई रेलवे स्टेशनों पर वारदातों को अंजाम देता था। जीआरपी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी ट्रेनों में यात्रियों से घुल मिलकर या मदद के बहाने उनका सामान चोरी करके फरार हो जाते थे। आरोपियों के खिलाफ मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी, मनिकपुर, लखनऊ और फतेहपुर समेत कई रेलवे थानों में पहले से मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में गैंग के चोरी करने के तरीके भी सामने आए हैं। पुलिस ने बरामद सामान के साथ चोरों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, चारों को, और आगे की विधिक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बरेली के प्रेम नगर क्षेत्र में पार्क की सरकारी जमीन पे बने बताए जा रहे अवैध निर्माण पे बीडीए का बुलडोजर चला। पुलिस और पीएससी की कड़ी मशक्कत के सुरक्षा के बीच में कामधेनु गौशालाओं का ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया और अधिकारियों से नोकझोंक भी हो गई, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रण में रही। बीडीए का कहना है कि जांच में निर्माण को अवैध पाया गया था और न्यायालय और प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।
बदायूं शहर के लबेला चौक स्थित एक होटल में भोजन का बिल चुकाने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि कुछ ग्राहकों ने होटल कर्मचारियों के साथ अभद्रता और मारपीट की, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद भोजन के भुगतान को लेकर शुरू हुआ और देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। होटल संचालक ने कर्मचारियों के साथ मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को चेतावनी दी। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर के खजनी कस्बे में 10 वर्षीय बालक की हत्या से सनसनी फैल गई। सोमवार से लापता वैभव वर्मा का शव मंगलवार सुबह पड़ोसी के घर के बेसमेंट से बरामद हुआ। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक स्कूल से लौटने के बाद वैभव घर से साइकिल लेकर निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। तलाश के दौरान उसकी साइकिल और चप्पल मिली, जिसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर पड़ोसी के घर के बेसमेंट से बालक का शव जो है वो बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और हत्या के कारणों का पता लगाने की जांच की जा रही है। सीतापुर के नैमिषारण्य थाना क्षेत्र में एक बाग में विशालाकाय अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। अजगर को देखते ही ग्रामीणों में दहशत फैल गई और मौके पे लोगों की काफी भीड़ भी जुट गई। बताया जा रहा है कि अजगर ने एक पक्षी को अपना शिकार बना लिया था और काफी देर तक बाग में ही डटा रहा। सूचना मिलने पे वन विभाग की टीम मौके पे पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया। इसके बाद उसे जंगल में सुरक्षित स्थान पे छोड़ दिया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में अजगर की चर्चा बनी हुई है। मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र में सर्पदंश से 7 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। परिजन पहले झाक फूड़ में उलझे रहे, जिससे इलाज में देरी हो गई। बाद में अस्पताल ले जाते समय मासूम ने दम तोड़ दिया। घटना तेंदुआ खुर्द गांव की है, जहां खेलते समय दिव्या को जहरीले सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे इलाज के लिए ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्वास्थ्य विभाग लगातार सर्पदंश की स्थिति में तुरंत अस्पताल जाने की सलाह देता है, लेकिन अंधविश्वास के कारण ऐसे मामले लगातार सामने आते रहते हैं। मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र में 9 माह के मासूम ने कथित प्रकाशित दुष्कर्म के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर सवाल उठाए हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस पे कार्रवाई में देरी और सुरक्षा न देने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि शिकायत दर्ज होने के बावजूद आरोपी अब भी फरार है और उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। मासूम का इलाज जारी है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस पे लगाए गए आरोपों की आधिकारिक जो है पुष्टि नहीं हुई है। मामले में निष्पक्ष जांच और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार की सुरक्षा की मांग की जा रही है। सीतापुर के चर्चित पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड का मामला एक बार फिर से चर्चा में है। मृतक की पत्नी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर मामले में न्याय और सुरक्षा की मांग तेज कर दी है। राघवेंद्र वाजपेयी की सीतापुर बरेली मार्ग पे गोली मार के हत्या की गई थी। इस मामले में कई आरोपी जेल जा चुके हैं, जबकि 2 आरोपियों का पुलिस मुठभेड़ में अंत हो चुका है। एक अन्य आरोपी को न्यायालय से गिरफ्तार पे अंतरिम राहत मिली है। पीड़िता की शिकायत पे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मामले में आवश्यक कार्रवाई और सुरक्षा संबंधी निर्देश दिए हैं। सीतापुर के कसमंडा विकासखंड के सरौरा काला गांव में पिछले 1.5 सप्ताह से ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण बिजली आपूर्ति ठप है। इससे नाराज किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार ट्रांसफार्मर फूकने से खेती और घरेलू बिजली व्यवस्था जो है वो काफी प्रभावित हो रही है। बरसात के मौसम में लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। सिंचाई न होने से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। किसानों ने गाँव में अधिक क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि समाधान होने तक आंदोलन जारी रहेगा। बदायूं कलेक्ट्रेट स्थित ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस का मंगलवार को अधिकारियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में निरीक्षण किया गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान वेयर हाउस के बाहरी सुरक्षा संबंधों और सीसीटीवी सिस्टम की जांच की गई। अधिकारियों ने निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए निगरानी व्यवस्था को संतोषजनक पाया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था लगातार प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। बांदा में जनता दल यूनाइटेड ने तिंदवारी नगर पंचायत में कथित भ्रष्टाचार और विकास कार्यों में अनियमितताओं पर आरोप लगाते हुए अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। पार्टी ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पे कार्रवाई की मांग की है। जेडीयू महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष पिंकी प्रजापति के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में अधूरे विकास कार्य, खराब सड़कें, आवारा गोवंश, बंद नाला, पेंशन और अन्य जन समस्याओं के समाधान की मांग की है। साथ ही पिछले 3 वर्षों में हुए निर्माण कार्यों की जांच, टेक्निकल ऑडिट और फंड के दुरुपयोग समेत लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है।
बरेली बार एसोसिएशन ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में सभी सदस्य अधिवक्ताओं से उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों का विवरण मांगा है। बार एसोसिएशन के सचिव दीपक पांडे ने बताया कि जिन अधिवक्ताओं के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है या मुकदमे विचाराधीन है, उन्हें 4 अगस्त तक अपना पूरा विवरण बार कार्यालय में जो है जमा करना होगा। ये जानकारी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को निर्धारित समय सीमा के भीतर भेजी जाएगी। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू, वाहन और मृतक का सामान भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी ने पूछताछ में दावा किया है कि उस पे जिन्न शैतान का असर था, लेकिन जांच में हत्या के पीछे लूट और नशे की लत को वजह माना जा रहा है। आरोपी पे बुजुर्ग की हत्या कर उसका मोबाइल, नकदी और अन्य सामान लूटने का आरोप है। घटना के बाद पिता का साक्ष्य छिपाने का आरोप लगा है उस पे, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। कानपुर के बड़ा थाना क्षेत्र में वायरल मारपीट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि दोनों ने युवक की बेल्ट से पिटाई कर वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी वीडियो वायरल करके इलाके में दहशत फैला के वर्चस्व कायम करना चाहते थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के हाथ जुड़वा के क्षेत्र में पैदल जुलूस निकाला और गली गली घुमाया। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने और दबंगई दिखाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कानपुर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र में 5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने नमकीन का लालच देकर बच्ची को अपने कमरे में बुलाया, उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद रोती हुई बच्ची घर पहुंची। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया है और आरोपी शोभित को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले में पॉक्सो एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं में आगे की वैधानिक कार्रवाई जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर पुलिस को पहली बार हाईटेक इंटरसेप्टर वाहन मिला है। एसपी अंकुर अग्रवाल ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये वाहन ओवर स्पीड, रॉन्ग राइट, स्टंटबाजी और ड्रंक एंड ड्राइव जैसे यातायात नियमों के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखेगा। हाई रिवोल्यूशनर कैमरा, स्पीड डिटेक्शन सिस्टम, वीडियो रिकॉर्डिंग और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लैस ये इंटरसेप्टर वाहन मौके पे ही नियम तोड़ने वालों की पहचान कर कार्रवाई करेगा। बिना सीट बेल्ट और मोबाइल पे बात करते हुए वाहन चलाने वालों पे नजर रखी जाएगी। पुलिस का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। गोरखपुर के गगहा क्षेत्र में बांसगांव विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान ने 3 नवनिर्मित सड़कों का लोकार्पण किया है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कें गांव के विकास की आधारशिला है और इससे लोगों का आवागमन में उनको बड़ी सुविधा मिलेगी। विधायक ने नवाचक और ग्राम पंचायत रकहट में करीब 27.24 लाख रुपए की लागत से बनी सीसी सड़क समेत 3 सड़कों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रहे हैं। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों, बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के बिजुआ स्थित सिविलियन विद्यालय बस्तौली में मिड डे मील बनाते समय गैस सिलेंडर की पाइप लीक होने से आग लग गई। हालांकि रसोइया की सतर्कता और स्थानीय लोगों की मदद से समय रहते आग पे काबू पा लिया गया। घटना के दौरान सभी रसोइया सुरक्षित बाहर निकल गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बालू और फायर एक्सटिंग्विशन की मदद से आग बुझाई है। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही आग पर नियंत्रण मिलने से बड़ा हादसा टल गया और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। मिर्जापुर में बरेली समर्थित नगर पालिका सभासदों ने प्रधानमंत्री आवास घेराव के विरोध में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव का पुतला फूका। सभासदों ने विपक्ष पे छात्रों की राजनीति के लिए इस्तेमाल उनको करने का आरोप लगाया। संकट मोचन चौराहे पर आयोजित प्रदर्शन में सभासदों ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला दहन किया। इस दौरान प्रवक्ताओं ने पेपर लीक और छात्र आंदोलनों को लेकर विपक्षी भूमिका पर सवाल उठाते हुए इसे दोहरी राजनीतिक बताया है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सभासद और भाजपा समर्थक मौजूद रहे। फिलहाल खबर बस इतनी ही। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क।